हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक टास्क पर। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग का दशहरा दिवाली बहुत ही अच्छा से बीता होगा। दोस्तों, NIOS स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। NIOS स्टूडेंट के लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए जिन्होंने हिस्ट्री रखा है, उन स्टूडेंट के लिए मैंने हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया है, वो भी पूरे हिस्ट्री के बुक से। NIOS के जितने भी हिस्ट्री के पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर का निचोड़ आपको पूरे 2 PDF में देखने को मिलेगा। तो NIOS का पहला PDF है, MCQ टाइप का है। इसमें आपको MCQ जैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दूसरा PDF है NIOS हिस्ट्री बुक का थ्योरी नोट्स। ये दोनों नोट्स को आप पढ़ के एग्ज़ाम में केवल पास ही नहीं, एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। 80, 75, 80, 85 इस तरह का आप मार्क्स ला सकते हैं। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप अच्छे से अगर मेहनत करते हैं तो अच्छा मार्क्स आपका आ सकता है, क्योंकि मैंने बहुत ही सर्च करके इस नोट्स को बनाया है। और इस नोट्स के बारे में और आपको कुछ बताता हूँ। इस नोट्स में आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी NIOS के चैप्टर है, जैसे कि है पोस्ट मौर्यन डेवलपमेंट और गुप्त शासक और उसके उत्तराधिकारी जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक युग है जो कि 20 नंबर का है। और यहाँ पर और 20 नंबर का है दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर है, कल्चरल डेवलपमेंट है, सांस्कृतिक विकास वाला चैप्टर है। ये चैप्टर 20 नंबर के हैं। और 15 नंबर के 3 चैप्टर है, जिसमें है सामाजिक परिवर्तन और दूसरा चैप्टर 1857 की क्रांति तक है। ये इसमें 15 मार्क्स का है। फिर 2 चैप्टर मिलकर 15 मार्क्स बनाया गया है। यहाँ पर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन वाला चैप्टर 15 मार्क्स का है। उसी तरह 15 मार्क्स का है। तो आपको इस PDF में ये सब चैप्टर देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा पाठगत प्रश्न। पाठगत प्रश्न क्या है कि जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो चैप्टर के अंदर में पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आप 25 नंबर चैप्टर को अगर रीड करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि शीत युद्ध में किन 2 विचारधाराओं में टकराव था। ये बुक का क्वेश्चन है और बुक का क्वेश्चन बनाना बहुत ही ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन है अमेरिका तथा रूस द्वारा कौन कौन सी समाचार सेवाओं की स्थापना की गई। इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है पूरे चैप्टर में पूछा जाता है। 25.2 का है, जैसे कि 25 चैप्टर का है ये। 25.2 पाठगत प्रश्न, कौन से देश धुरी शक्तियों के अंग थे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से देश मित्र शक्तियों के अंग थे, इस तरह का क्वेश्चन। यूरोप के कौन कौन से क्षेत्र अमेरिका तथा रूस से प्रभावित था, इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह 25.2 के साथ साथ 25.3 भी देखने को मिलेगा और 25.4 भी देखने को मिलेगा। यानी कि चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको जितना लगता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको इस PDF में देखने को मिलेगा। और साथ ही इस PDF में थ्योरी वाले PDF में आपको देखने को मिलेगा कि चैप्टर के अंत में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को पूरा एक्सप्लेन तरीके से पूरा समझाया गया है, ताकि आप पढ़कर अपने से समझ सके। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, यह खुले युद्ध से किस प्रकार अलग था। तो इसका आंसर पहले कुछ थ्योरी में लिखा गया है
इसके शीत युद्ध के बारे में थ्योरी कहने का मतलब है कि शीत युद्ध के बारे में हल्का बताया गया है। फिर उसके नीचे पॉइंट बाय पॉइंट समझाया गया है। उसी तरह शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार कुछ कारकों का उल्लेख करें। तो शीत युद्ध के लिए हल्का जिम्मेदार जो कारक था उसको इंट्रोडक्शन में दिया गया है परिचय के रूप में। इसके बाद उसका आंसर फिर पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है। उसी तरह बर्लिन नाकाबंदी का अर्थ क्या होता है, यानी कि इसी तरह केवल ये 25 नंबर चैप्टर का है, केवल 25 नंबर चैप्टर का ही नहीं, जितना भी चैप्टर आपके NIOS के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, केवल TMA को छोड़कर जितना भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो अभ्यास के क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 12, चैप्टर 14, उसी तरह चैप्टर 16, चैप्टर 18, चैप्टर 19 और चैप्टर 20, चैप्टर 21, चैप्टर 23, चैप्टर 24, चैप्टर 25 और चैप्टर 28, सभी चैप्टर का आपको वहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसको अब आंसर देखने को मिलेगा। तो आप अगला सवाल है कि आप इस PDF को कैसे ले सकते हैं। इस PDF को लेने के लिए आपको इस चैनल पर, ये टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पर या इस QR कोड को स्कैन करना है। अगर स्कैन नहीं करते हैं तो आपको एक चीज़ करना है कि यहाँ पर एक यूज़र ID दिया गया है। यूज़र ID का नाम है saw@saw SAW 865276 इस यूज़र ID को अब अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं तो एक मेरा कांटेक्ट आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको मैसेज करना है कि हमको ये नोट्स चाहिए, दोनों PDF चाहिए। इस PDF को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। इस PDF को बनाने के लिए, दोनों PDF को बनाने के लिए 4 से 5 दिन का समय लगा है। काफ़ी मेहनत किया है मैंने आप लोगों के लिए। तो इस PDF को आप लोग लेकर ज़रूर पढ़िएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। अब अगला सवाल मिलता है कि क्या ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज़रा आप लोग सोचिए कि हम 3 से 4 दिन का मेहनत किए, 3 से 4 दिन मेहनत करने का क्या परिणाम मिलना चाहिए। आखिर कोई मेहनत करता है तो उसका कुछ रिजल्ट दिखना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये PDF को लेने के लिए तो मैं इस PDF का कोई फिक्स रेट नहीं रखा है। अगर हम फिक्स रेट रख देते हैं तो कोई वैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ले नहीं पाएंगे, ख़रीद नहीं पाएंगे। तो आप लोग अपनी इच्छा अनुसार जितना दे सकते हैं आप लोग देकर इस PDF को ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने का मतलब है कि ले सकते हैं। मैं आपको फिर इस दोनों PDF को आपके टेलीग्राम पर हम सेंड कर दूंगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसी टेलीग्राम का जो है कांटेक्ट है, इसमें कांटेक्ट कीजिएगा। आप लोग मैसेज कीजिएगा तो मैं आप देखूंगा और मैं उस PDF को आपके टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। तो चलिए, मैंने आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया तो इस वीडियो के लिए आप लोग बनता है कि एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये मेहनत आप लोग के लिए मेरा कैसा लगा। और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि और इसी तरह का जानकारी देखने को मिलता रहे।